हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विंग्स ऑफ फायर ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर ये जो पुस्तक है ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर ले तो ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले जो है ये आपके पहले वैज्ञानिक थे, और ये जो है भारत के 11वें नंबर के जो है ये राष्ट्रपति थे। और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले भी जो है ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले भी जो है ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये जो आपका पूरा योजना था ना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने वाला जो योजना था, इसकी भी जो अवधारणा है ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही जो वो दिया गया था। इसके अलावा ये जो आपका विलियम बिट्स जो ई अखबार था ना, वो भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही जो है ये आपका शुरू किया गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है ना, ये आपका कब जो है वो पब्लिश यानी प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका 1999 में जो प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अन्य कृतियों की अगर मैं बात कर लूं तो इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अन्य ऑटोबायोग्राफी की बात कर ले जहां से टीसीएस के द्वारा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्लेइंग इट माई वे, ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ, ये जो आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। इसके अलावा वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये जो आपका के नेटवर्क सिंह का जो है ये आपका आत्मकथा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपके संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 51A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका रूस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, उस समय जो है मौलिक कर्तव्य जो है इसे शामिल जो है वो नहीं किया गया था। यानी मौलिक कर्तव्य को जो है कब शामिल किया गया था, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसी के द्वारा जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपका 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसी के माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये जो आपका अरुणिमा सिन्हा की जो आत्मकथा है। तो अरुणिमा सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपका 2014 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा की बात कर ले तो ये जो आपका एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर और पर्वतारोही थी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जो ये आपका संबंधित थी। और अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया और भारत की जो है ये पहली विकलांग महिला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट रिसोर्सेज हाई इन मुंबई रीजन यानी मुंबई क्षेत्र में जो है
कौन से संसाधन जो है वो अधिक हैं? तो देखिए मुंबई क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस यानी तेल उत्पादन और प्राकृतिक गैस का जो संसाधन है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में जो आपका मिनरल ऑयल दिया गया था तो मिनरल ऑयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो देखिए भूपेन हजारिका की बात कर ले तो इन्हें जो है संगीत के क्षेत्र में जो है 2019 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो संगीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए भूपेन हजारिका जी को जो है 1977 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2001 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2012 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भूपेन हजारिका ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके असम राज्य से जो वो संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो है 3 व्यक्तियों को जो है आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो पहले आपके नानाजी देशमुख थे जिनको मरणोपरांत जो है समाज सेवा के क्षेत्र में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकंड आपके भूपेन हजारिका थे, इनको भी जो है मरणोपरांत जो है कला क्षेत्र यानी संगीत के क्षेत्र में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और थर्ड जो थे वो आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो है किस क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो है लोक कार्य के लिए जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत रत्न की बात कर ले तो देखिए भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी जो शुरुआत है ना वो 1954 से हुआ था। यानी भारत रत्न जो है ये कब से दिया जाने लगा? तो ये आपका 1954 से जो वो दिया जाने लगा। और 1954 में जो है ये आपके 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो आपके सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये 3 व्यक्तियों को जो है सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो है ये आपके पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला का अगर नाम पूछा जाए तो देखिए पहली महिला जो थी ये आपका इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ये आपके सचिन तेंदुलकर थे। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये आपका 2014 में जो वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ना ये कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 37वें नेशनल गेम्स का जो आयोजन है ना ये आपका गोवा में किया जाएगा। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ये आपका 2022 में हुआ था और इसका जो ये आयोजन है ना ये आपके गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसके पदक तालिका में पहले स्थान पर जो ये आपका सर्विसेज का टीम रहा था। सर्विसेज ने जो है टोटल 128 पदक जीते थे जिसमें 61 गोल्ड, 35 आपका जो है सिल्वर मेडल और 32 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक जो ये किस राज्य के द्वारा जीता गया था? तो देखिए सबसे ज्यादा पदक की बात कर ले तो ये आपका जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 140 पदक जीते थे जिसमें 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और तीसरे स्थान पर जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा के द्वारा जो है 116 पदक जो वो जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गेटो सोरा ये जो आपके बैडमिंटन खिलाड़ी है ये जो आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए गेटो सोरा की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के उभरते हुए एक बैडमिंटन सितारा खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 मलेशिया में टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के जो है अंडर-9 वर्ग में जो है ये जीत हासिल किए थे। और उसी में जो है ये आपका जो है बहुत ज़्यादा वो नाम कमाए थे जिसमें गेटो सोरा जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गजल सम्राट के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है? तो देखिए गजल सम्राट के नाम से जो है ये जगजीत सिंह को जाना जाता है। तो जगजीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जगजीत सिंह को जो है 2003 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि संकीर्तना एंड रास आर एस्पेक्ट्स ऑफ विच डांस, यानी संकीर्तन और रास ये जो है किस नृत्य के पहलू है। तो देखिए ये जो आपका संकीर्तन और रस जो है ना, ये आपके मणिपुरी नृत्य के जो है वो पहलू हैं। तो मणिपुरी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आईसीसी 2023 ओडीआई जो विश्व कप होगा ना, इसमें जो है कितने टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। तो देखिए आईसीसी 2023 का जो आपका ओडीआई विश्व कप होगा ना, ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो है टोटल आपके 10 टीमें जो है वो भाग लेगी। तो 10 टीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वाइट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सुंदरबंस डेल्टा, यानी सुंदरबन डेल्टा में जो है किस प्रकार के वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा में जो है ये आपका मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। तो मैंग्रोव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका सुंदरबन डेल्टा ये भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय, यानी राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, ये आपका अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग आपका जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो राज्य का राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी गवर्नर नहीं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ये आपको बात में ध्यान में रखना है। गवर्नर में तो आपका राज्यपाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की है। तो देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है हिम गंगा योजना जो है वो शुरू किया गया है और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, वो आपके राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और समर्थन करने के उद्देश्य से जो है ये आपका हिम गंगा योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो हिम गंगा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, यानी इनमें से भारत में खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत में या फिर एशिया में सबसे बड़े जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, ये आपका चिल्का झील है और ये जो आपका चिल्का झील है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वाटर, यानी भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक झील कौन सा है, तो ये आपका सांबर झील है जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, ये आपका उलर झील है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जाए तो ये आपका वेम्बनाड झील है जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर है ना, वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ना, ये 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 92.07% रहा था। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर वाला यूटी रहा था, ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका साक्षरता दर है ये आपका 91.85% रहा था। उसके बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए साक्षरता दर में तो ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। उसके बाद आपका गोवा राज्य रहा था। उसके बाद जो आपका त्रिपुरा राज्य रहा था। वहीं अगर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो देखिए दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूटी आपका रहा था साक्षरता दर में, ये आपका दमन और दीव का रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर भारत का साक्षरता दर पूछ ले तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है वो आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। वहीं अगर सबसे कम साक्षरता दर वाले अगर राज्यों की क्रम की बात कर ले तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। उसके बाद आपका राजस्थान राज्य रहा था। उसके बाद आपका झारखंड राज्य
राज्य रहा था, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश राज्य रहा था। तो ये जो है सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य का जो है क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है जहाँ से बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, सबसे कम महिला साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो ये आपका जो है बिहार राज्य का ही रहा था, लेकिन सेकंड स्थान पे जो आपका राजस्थान राज्य का रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2001 किसे मिला है, जो फरवरी 2023 में जो वो दिया गया है। तो देखिए छऊ नृत्य में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 जो है ये आपके भुवन कुमार को दिया गया है। तो भुवन कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका फरवरी 2023 में इन्हें दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 में कथक नृत्य के लिए जो आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये आपके समा भाटे को दिया गया है। इसके अलावा कथकली नृत्य में 2021 के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है ना, वो आपके इंचा कट्टू रामचंद्रन पिल्लई को दिया गया है। वहीं अगर कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी है ना, ये आपके एन शैलजा को दिया गया है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के लिए 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, ये आपके थो आई देवी को जो वो दिया गया है, यानी TI देवी को जो वो दिया गया है। और मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके नीना प्रसाद को दिया गया है। कुटियाट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके कलामंडलम गिरिजा को दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में 2019 का अगर पूछ ले तो देखिए छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 2019 का जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये आपके झारखंड सरायकेला के छऊ कलाकार बजेंद्र कुमार पटनायक को जो है ये आपका दिया गया है। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कालिदास सम्मान ये जो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये दिया जाता है। तो देखिए कालिदास सम्मान की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए कालिदास जो सम्मान है ना, ये आपके साहित्य के क्षेत्र में जो वो दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1981 में जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और कालिदास सम्मान में जो आपके प्राप्तकर्ता को जो है 1 लाख रुपए जो वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गुरु कल्याणी सुंदरम पिल्लई जिन्हें 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भरतनाट्यम है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम की बात कर ले तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, वैजंती मेला। इसके अलावा राम गोपाल लीला शैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद और अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अप्रैल 1929 में विधानसभा में जो बम है ना, ये किसने फेंका था। तो देखिए 8 अप्रैल 1929 को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो बम है ना, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑन विच रिवर नेशनल वाटरवे यानी आपका NW2 जो है इज लोकेटेड इन, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात कर ले तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ना, ये आपका असम में सदिया और धुबरी शहरों को जो है ये आपका जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अगर लंबाई की बात कर ले तो ये आपका 891 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड, यानी बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है ये आपका कब पारित हुआ था। तो देखिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम की बात कर ले तो ये आपका 28 सितंबर 1929 को जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जो ये आपका पारित हुआ था। तो 28 सितंबर 1929 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस अधिनियम में जो आपका लड़कियों के विवाह की जो आयु है ना, वो 14 वर्ष और लड़कों की जो विवाह की आयु है ना, वो 18 वर्ष जो है वो तय किया गया था।
और देखिए इसी अधिनियम में संशोधित करके जो है इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम में जो है लड़कियों के लिए जो आपका शादी की जो उम्र है ना वो 18 वर्ष किया गया है और लड़कों के लिए 21 वर्ष जो है वो कर दिया गया है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम ये जो आपका कब जो है वो पारित हुआ था, तो ये आपका जो है 2006 में जो है ये आपका पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था ये भारत में, तो भारत में जो है ये आपका 1 नवंबर 2007 को जो है वो लागू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सखुआ के फूलों की पूजा या फिर आपका सॉल जो ट्री होता है ना, ये जो आपका इसकी जो पूजा है झारखंड के किस त्यौहार में किया जाता है। तो देखिए सखुआ के फूलों की पूजा या फिर साल ट्री की जो पूजा है ना, ये आपके झारखंड के सरहुल त्यौहार में जो वो किया जाता है। तो सरहुल त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सरहुल त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका झारखंड आदिवासियों का जो है ये आपका प्रमुख त्यौहार जो है वो माना जाता है। और पूजा स्थल पर जो है ये आपका सखुओं के फूलों की जो है इस त्यौहार में जो वो पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, What is the reason the reflection of sound waves from a surface back to the listener, यानी सतह से वापस श्रोता तक ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की श्रृंखला को जो हम क्या कहते हैं। तो देखिए सतह से वापस श्रोता तक ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण होने वाली जो ध्वनि की श्रृंखला को जो है ना ये हमें इको ऑफ साउंड यानी प्रतिध्वनि जो वो कहते हैं। तो प्रतिध्वनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है, यानी करेंसी का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। तो देखिए करेंसी की अगर विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, लिमिटेड सप्लाई, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सभी जो आपके मनी के जो है ये आपके विशेषता होती है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त जो बैंक होता है ना ये किसको लोन जो है वो देता है। तो देखिए लघु वित्त बैंक की बात कर ले तो ये आपके मुख्य रूप से जो है लघु व्यवसाय इकाइयों को, छोटे और सीमांत किसानों को, सूक्ष्म और लघु उद्योग, इसके अलावा असंगठित सहित असेवित और अल्पसेवित वर्गों को ये जो आपके जो लोन है वो देते हैं। इसके अलावा बात कर ले भारत का जो है पहला लघु वित्त बैंक कौन सा था। तो देखिए भारत का जो पहला लघु वित्त बैंक था ना ये आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जो कि आपका 24 अप्रैल 2016 को जो है 47 शाखाओं के साथ जो इसका परिचालन जो है वो शुरू किया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो बेकर्स डजन का जो है आपका आइटम जो वो पूछा गया था। तो देखिए बेकर्स डजन का जो आइटम होता है ना वो आपका 13 ऑफ समथिंग होता है। तो 13 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एंटोनीम की बात कर ले तो देखिए विजडम का जो आपका एंटोनीम पूछा गया था और इनिशियल का जो आपका एंटोनीम जो वो पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।